वैसे तो बजट हर साल पेश किया जाता है, लेकिन इस बार बनी मोदी 3.0 सरकार का ये पहला बजट है। इसलिए इस बजट में 5 सालों का ब्यौरा दिया जाएगा कि इन 5 सालों में सरकार का इकोनॉमी के प्रति माइंडसेट क्या है, सरकार किस दिशा में इकोनॉमी को ले जाना चाहती है। निर्मला सीतारमण का भी ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग बजट है। निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री हैं। Budget estimates for 24-25 and the total expenditure are estimated at 32.07 lakh crore rupees and 48.21 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 25.83 lakh crore rupees. तो जब भी बजट आना होता है तो उससे पहले सरकार एक सर्वे पेश करती है, भारत का आर्थिक सर्वे। आर्थिक सर्वे हमेशा बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। इसमें सरकार ये बताती है कि हमने आपके टैक्स का पैसा कैसे यूज किया, इससे देश में कितना सुधार आया, वगैरह वगैरह। तो आइए बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब में क्या बदलाव किए गए हैं। आपको अपनी आय पर कितना इनकम टैक्स देना होगा। Personal income tax. The standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. अगर आपकी 0 से 3 लाख तक की सालाना आय है तो आपको पहले भी टैक्स नहीं देना था और अब भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सरकार को टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। आप एक चॉकलेट भी लेते हैं तो उसके प्राइस पर एक्स्ट्रा टैक्स देते हैं। तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति टैक्स पे करता ही है। इस टैक्स के जाल से कोई नहीं बच सकता। इसके बाद 3 से 7 लाख तक की इनकम पर 5% इनकम टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख अगर आप कमाते हैं तो 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और सबसे हाईएस्ट 15 लाख से ऊपर आपको अपनी आय पर 30% इनकम टैक्स के रूप में सरकार को देना होगा। For achieving self-sufficiency in pulses and oilseeds, we will strengthen their production, storage and marketing. Digital public infrastructure for agriculture. The issuance of Jan Samarth based Kisan credit cards will be enabled in 5 states. इस बजट में सरकार ने किसानों को क्या दिया है। सरकार ने एग्रीकल्चर के सेक्टर के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जो पिछले बजट से 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। किसानों की लगातार मांग और विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी इस बजट में एमएसपी की बात ही नहीं की गई है। इसके अलावा किसानों को दी जाने वाली किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है।